रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह इस इल्म को हम सब के लिए बाइस बरकत और आसान फरमा दीजिएगा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। ये जो हम तरीका पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको थोड़ा समझ के पढ़ के चलें। तो इसके लिए लिखा है कि अलामती तरीका तदरीस से जो वाबस्ता तालिब इल्म होते हैं ना, उनको क्या फ़ायदा होता है। कुरान को पढ़कर, इसकी तिलावत सुनकर, आयात का फ़हम उर्दू की मदद से हासिल करने का इब्तदाई तर्जुमा करना हम सीख जाएँगे। अरबी की मुश्किल इस्तिलाहात, तराकीब, एराब और गर्दानें हमें इसमें याद नहीं करनी पड़ेंगी। कुरानी अल्फाज से जुड़ी अलामात को समझकर उर्दू में हम तर्जुमा करना इंशाल्लाह इंशाल्लाह सीख जाएँगे। अच्छा, हमने अभी पिछले लास्ट लेसन में पढ़ा था कि जब भी हम तर्जुमा करने लगते हैं, तो हमें कुरान पाक में क्या मुश्किल पेश आती है। नंबर 1 तो ये आती है ना कि कुरान करीम के अल्फाज में से उर्दू फ़हम को निकालना हम सीख लिया जाएगा इस कोर्स में। यानी कि जो भी हमें मुश्किलात पेश आती हैं, इस कोर्स में हम ये सब कुछ करना सीख जाएँगे, ये ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का। ग्रामर के बुनियादी असूल जैसे ज़मायर, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल को अलामात के ज़रिए हम समझ जाएँगे। अरबी इबारत सीधे से उल्टे की तरफ और उर्दू उल्टे से सीधी की तरफ पढ़ी जाती है, ये भी हम सीख जाएँगे इसमें। अच्छा, अब ये 3 पॉइंट अभी मैंने आपसे बात की, कुरान पाक की ग्रामर, कुरान पाक के मुश्किल अल्फाज़ के मायने और उर्दू में तर्जुमा। अब हमने इनको एक-एक करके लेके चलना है। तो आज जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज़ कुरान पाक की ग्रामर। ठीक है? अच्छा, वो ग्रामर नहीं है जो हम समझ लें कि आपने अभी तक पढ़ी है। हम इसका बहुत ही कुछ शॉर्टकट सा कर रहे हैं। वो जैसे किसी शहर में जाते हैं ना, तो हम शहर के अंदर से नहीं गुज़रते, बाईपास करते हैं, ताकि हम जल्दी पहुँच जाएँ, रश से बच जाएँ। ये भी समझ लें हमारा बाईपास है कि हम अंदर से नहीं जा रहे, रश में नहीं जा रहे, हम बाहर-बाहर से जा रहे हैं और हम जल्दी से थोड़ा-थोड़ा करके सीख जाएँगे। थोड़ा-सा बच्चों की तरह लगेगा आपको कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बच्चों की तरह नहीं है, इसका इतना फ़ायदा है, आपको इसका बाद में अंदाज़ा होगा। तो आज हम पार्ट 1 कुरान पाक की ग्रामर को शुरू कर रहे हैं। अच्छा, कुरान पाक की ग्रामर में हमें करना क्या है? ग्रामर के बुनियादी असूल जैसे ज़मायर, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। हमने ये जो चीज़ें हैं ना, ज़मायर है, फ़ेल है, फ़ाइल है और मफ़ूल, इनको हमने अलामात के ज़रिए समझना है इस ग्रामर में। आप समझें कि ये अगर हमने कर लिया ना, तो 80% तो तर्जुमा हम कर ही लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर 80% इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ग्रामर को तो हम समझ आएँगे। बट अगर मुश्किल अल्फाज़ के मायने ही हैं, वो हमें मिल-मिल के साथ-साथ करने हैं, वो भी मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ बना रही हूँ, उसकी ग्रामर इकट्ठी कर रही हूँ, उसके मुश्किल अल्फाज़ के मायने, तो वो मैं शेयर भी करूँगी और हम इकट्ठे क्लास में पढ़ेंगे भी। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को पिछली दफ़ा पढ़ाया था कि ये 3 जो है ना हमारे ग्रामर के, जिसको लेके अभी हमने चलना है। फ़ेल, किसी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं, ठीक है ना? ये जो काम हो रहा है ना, जो पानी दे रही है, ये फ़ेल है। फिर मैंने कहा था फ़ाइल, फ़ाइल वो शख्स है जो किसी फ़ेल को अंजाम दे। तो ये जो लड़का है ना, ये फ़ाइल है और ये इस्म होगा, ठीक है? ये जा क्यों नहीं रहा? अच्छा, मफ़ूल, जो इस्म किसी शख्स, चीज़ की तरफ इशारा करे, जिस पर कोई फ़ेल या काम वाक़या हो, तो इसको हम इसमें मफ़ूल कहे जाते हैं। इसमें लड़की जो है ना, ये मफ़ूल है या किताब मफ़ूल है या जो काम कर रही है वो मफ़ूल है? कौन बताएगा मुझे? भाजीजान किताब लेकिन मफ़ूल किताब है। मक़बूल है। किताब मफ़ूल है, किताब क्योंकि लड़की जो पढ़ रही है वो फ़ेल है और जो लड़की खुद है वो फ़ाइल है और जो किताब है वो मफ़ूल है। एक हमने ये उस दिन पढ़ा था। अब हमने पढ़े थे ज़मायर, वो लफ्ज़ जो किसी नाम, चीज़ या जगह की के असल नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। मसलन अली अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे स्कूल जाता है, उस्ताद साहब भी इसकी इज़्ज़त करते हैं। जुमलों में वो और इसमें ज़मीर है। ही, शी और दे। जितने भी इसमें इस तरह के आते हैं वो सब इसमें ज़मीर होंगे। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो फ़ेल को करना है। हमारे सामने अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फ़ेल है। फ़ेल करने के बाद हम फ़ाइल, मफ़ूल और ज़मीर की तरफ जाएँगे। और आपको अंदाज़ा होगा कि ये
کہ کتنا یہ آسان تھا اس کو ہمیں نکال کے دیکھنا. لیکن آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں، ابھی آپ نے صرف فعل کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ ہم آج فعل کر رہے ہیں. فعل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے فعل مضارع، ایک فعل ماضی. فعل مضارع میں حال اور مستقبل یہ دونوں آتے ہیں. عربی میں صرف 2 فعل ہوتے ہیں. ایک فعل جس کو مضارع کہتے ہیں اور وہ حال اور مستقبل ہوتا ہے، اور ایک فعل ماضی پاسٹ. آج ہم نے یہ نہیں پڑھنا. آج ہم نے صرف فعل مضارع کی طرف دھیان دینا ہے. اب آپ کے ذہن میں حال اور مستقبل کے علاوہ کچھ بھی نہیں آنا چاہیے. جو بھی ہم پڑھ رہے ہوں گے اس میں حال آ رہا ہوگا یا مستقبل آ رہا ہوگا. اچھا، اب کیا ہوا کہ مجھے نا حال اور مستقبل آپ کو سمجھانا ہے. کوئی بھی لفظ، کوئی بھی لفظ الف تا نون اور یہ، ان چاروں میں سے الف تا نون اور یہ ہماری علامت ہے جس کو میں نے اتنی بنایا ہوا ہے. اگر درس نظام والیوں کو یاد ہو تو ہم نے اجوا بھی بنایا تھا. گرلز یاد ہے؟ جی باجی جان. ٹھیک ہے، تو آج ہم بنا رہے جی ہیں باجی اتنی. جان. اب یہ جو ورڈ ہے نا، الف تا نون اور چھوٹی، یہ 4 ورڈ ہیں پوری عربی میں. اس سے علاوہ آپ کو کوئی ورڈ نہیں ملے گا. یہ 4 ورڈز ہیں، یہ لفظ ہیں جو ہر فعل کے شروع میں آتے ہیں، ہر فعل کے. اور جیسے ہی آپ نے یہ ورڈ دیکھنے ہیں نا، آپ کو فوراً آ جانا چاہیے کہ یہ فعل مضارع ہے، یہ حال اور مستقبل ہے. یعنی کہ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ اتنی، مطلب اتنی سی محنت کرنی ہے آپ کو حال اور مستقبل کے لیے، اور وہ یہ ہے 4. جیسے ہی میں آپ سے کہوں کہ اس ورڈ کے اوپر یا اس آیت کے جو شروع ہو رہی ہے جس فعل سے، اس پہ اتنی آ رہی ہے، آپ نے فوراً الف دیکھنا ہے، آپ نے فوراً تا دیکھنی ہے، آپ نے فوراً نون دیکھنا ہے، آپ نے فوراً چھوٹی یہ دیکھنی. اگر چاروں میں سے کوئی ایک ورڈ بھی آپ کو کسی بھی صیغے کے آگے لگا ہوا نظر آ رہا ہے، فعل مضارع، حال اور مستقبل، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یہ اور کوئی فعل نہیں ہے، یہ صرف فعل مضارع ہے. کیوں؟ اس میں اتنی ہے. کتنی سی ہے؟ چھوٹی سی ہے. بس تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی ہے. آپ میں پوچھوں گی کتنی محنت کرنی ہے، آپ نے کہا اتنی محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم آگے اس اتنی کو اپلائی کریں گے. اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ کیسے اس کو سمجھیں گی. اب یہ دیکھیں فعل مضارع کیا کر رہا ہے؟ اتنی الف تا نون ہو، فعل کے شروع میں جڑی ہوتی ہے. یہ مستقبل اور حال کے زمانے کی نشاندہی کرتی ہے. اتنی کے ساتھ آپ نے یہ 2 پوائنٹ یاد رکھنے ہیں کہ یہ فعل کے شروع میں، فعل ورب کے شروع میں جڑی ہوتی ہے. یہ مستقبل اور حال کے زمانے کی نشاندہی کرتی ہے. اور آپ کو پتا ہے حال اور مستقبل میں زیادہ تر قرآن پاک میں کیا چیزیں آئی ہیں؟ حکم. یہاں تو مستقبل میں ہمیں وہ زکات دیں ہمیں ثواب ہو، نماز پڑھیں ہمیں ثواب ہو، حج کریں مستقبل ہے نا. حال میں کیا آ رہا ہے؟ چلے ابھی ہم یہ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو قرآن پاک میں اور بھی چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. فعل مضارع صرف اور صرف فعل کے شروع میں کی جو علامات ہوتی ہیں ان کے ذریعے آپ پہچانیں گے. اور وہ علامات 4 ہیں، الف تا نون اور چھوٹی یہ. اور اس کو آپ نے یاد رکھنے کے لیے اتنی یاد رکھنا ہے کہ یہ اتنی ہے، اس پہ ہم نے اتنی ہی محنت کرنی ہے. اب یہ پھر اتنی آ گیا، الف تا نون اور یہ. اس کا مطلب یہ بار بار سلائڈ آنے کا مطلب یہ کہ آپ کو اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے کہ یہ الف تا نون اور یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ اتنی بن رہی ہے. اچھا، اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی کا الف تھا اس کو کیسے پہچانیں گے ہم. ایک ورڈ ہے ادخل، ادخلو. اب جب اد آ گیا نا، میں نے آپ سے بولا تھا فعل مضارع ہوگا تو یہ میں آ رہا ہے. الف ہمیشہ میں آئے گا. کیوں؟ متکلم ہے. الف کو سمجھ لیں کہ جیسے آپ کھڑے ہیں نا سیدھے اسٹینڈ اپ. میں زیادہ اس کی گرامر میں اس لیے نہیں گئی، میں آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہی کہ میں بتاؤں متکلم کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جمع متکلم کیا ہے. نو، آپ کو میں علامتوں سے پڑھا رہی ہوں، گرامر سے نہیں پڑھا رہی. اس لیے میں نے اس کو نہیں کلیئر کیا. متکلم کا مطلب ہوتا ہے مخاطب. جیسے میں اس ٹائم مخاطب ہوں آپ لوگوں سے، تو میں بار بار بول رہی ہوں نا، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، آپ نہیں میں بول رہی. میں چونکہ میں بول رہی ہوں تو اس لیے. اب اگر سارا یا حلیمہ مجھ سے کویشچن کرتے ہیں، کہیں گے باجی میں سو کے اٹھی ہوں، تو وہ بھی اپنے آپ کو بتا رہی ہوں. تو آپ نے یہ جو الف ہے نا، اسی سے اندازہ کر لینا کہ یہ میں ہوں. آپ نے اس کو الف زبر آ آئے یا الف پہ حمزہ آئے یا الف پہ پیش آئے یا کچھ بھی آئے، بس وہ میں ہوں. کہیں کہیں ایکسیپشنز ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ ہر گرامر میں ہر لینگویج میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں. کچھ ایک جگہ پہ مختلف ہیں، آپ کو الف لگے گا، وہ میں آپ کو ابھی بتا دوں گی کہ کہاں آپ نے اس والے الف کو دھیان سے دیکھنا ہے. ادروائز یہ کیا ہے؟ ات
यदखुलु, अब ये मैं, अब ये आता है दाखिल होता हूँ। अब ये चूंकि उर्दू का मतलब हमें यहाँ ढूंढना था दाखिल होना, तो अभी चूंकि हम ये नहीं पढ़ रहे, अभी हम चूंकि सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको बोला हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो मेरी तवज्जो इसके ऊपर होगी, ठीक है। तो जब हम इसका तर्जमा करने जाएंगे या इसके मुश्किल अल्फाजी के मैनी के लिए जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन से रूट वर्ड हैं और ये क्या क्या इसके अंदर वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं दाखिल होता हूँ या मैं दाखिल होती हूँ, क्योंकि ये जो मुतकल्लिम का सीगा होता है ये मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए होता है, ठीक है। एक तो ये अलिफ आ गया, अब आता है ता, इतनी का अलिफ हो गया, अब ता आ गया, तद लो। अब तद जो है हमेशा तू आएगा, जहां पे आपने ता देखा नहीं है ना, आपने तू लगा देना आंखें बंद करके, या आप पढ़ रही हैं तो वहां आपने ता को तू से पढ़ना है। अब क्या कह रहा है, सिर्फ ता लगने से, ये इसको मैंने अलहदा इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, वरना मुझे लफ्ज को आधा काटना पड़ता। तो ये क्या हुआ, तद तू दाखिल होता है। इतनी का अलिफ जो था मुतकल्लिम था, वो मैं थी, ता का जो है वो तू है। अब मैं कहूंगी कौन मेरे से छोटा है, चलो सारा, सारा तू दाखिल हुई है। अब क्योंकि सारा मैं नहीं है, सारा को मैं मुखातिब कर रही हूँ, सारा जो है मेरा सेकंड पर्सन है, थर्ड भी नहीं है, क्योंकि मेरे सामने है, तो इसलिए मैं उसको मुखातिब करके कह रही हूँ तू दाखिल होती है या तू दाखिल होता है। तो ता जो आएगा वो तू से रिलेटेड होके आएगा हमेशा, इतनी का ता। अब हम आते हैं ना, नदखुलु, ना हमेशा हम पे आता है। आपने जिस सीगे के ऊपर देख लेना है ना कि ये ना लगा हुआ है, तो ये हम है। अब जब हम है, आपको क्या लगता है कि हम कितने लोग हैं, हम 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो हम कब यूज करते हैं? सबके लिए यूज करते हैं। सबके लिए, जमा के लिए यूज करते हैं हम। हमेशा याद रखना है कि नून जो है ना वो जमा के लिए यूज हो रहा है। नदखुलु, हम दाखिल होते हैं, नदखुलु हम दाखिल होते हैं। तो इतनी का अलिफ मुतकल्लिम, ता तू के लिए सेकंड पर्सन, और ना जो है वो हम के लिए। अब आखिरी वर्ड बचता है, वो हफ्जा बताओ कौन सा वर्ड बचता है इतनी में? बच्चन या। या, ये देखिए अभी या भी आ गया। अब क्या हुआ, यदखुलु, वो दाखिल होता है। अब देखिए हमने मैं भी पढ़ लिया, तू भी पढ़ लिया, हमने भी पढ़ लिया, अब एक बंदा भी तो दाखिल हुआ है ना। अब जैसे जो पार्टिसिपेंट मेरे जो हैं वो आखिरी अभी दाखिल हुई है, तो मैं कहूंगी वो दाखिल हुई है, तो या हमेशा वो के लिए आएगा, ठीक है ना। या को हमेशा हमेशा याद रखना है आपने कि ये वो के लिए आता है। अब हम आते हैं इसको और आगे, जरा इसको पढ़ने के लिए एक दफा और मैंने इसको डाला है। फेले मुजारे इतनी, अलिफ ता नून, म्यूट कर लें बच्चों, अलिफ ता नून और छोटी है, फेल की में जुड़ी होती है, ये मुस्तकबिल और हाल के जमाने की निशानदेही करती है। सारा हेल, जी मैं जी बाजी जान। मेरा बच्चा जैसे कोई अनम्यूट हो ना, म्यूट कर दिया करें, जी बाजी जान ठीक ठीक है ना, है। ताकि क्लास ना हमारी ना मिस हो। अच्छा, अब हम अगेन आते हैं। अब फिर मैंने, अब इसकी मैंने इतनी प्रैक्टिस करानी है ना आप लोगों को कि आप लोगों को याद हो जाएगा। अब फिर इतनी, इतनी का अलिफ आ रहा है, अब क्या हुआ है, अब इसका तर्जुमा क्या कर रही हूं मैं, कौन बताएगा? मैं बाजी जान हम सब शुरू मैं में लगा तो मैं। हाँ मैं, ठीक है, मैं बकरी नहीं, मैं, ठीक है। अलामू, मैं इल्म रखता हूँ या रखती हूँ, ठीक है ना। अलामू, आई नो, ठीक है ना। अब फिर इसमें अलिफ आ गया, अब हम देखेंगे नेक्स्ट अलामत। अब ता आ रहा है, तो तो मैं नूना, तो मैं नूना, तो तुम तुम ईमान लाते हो, ते आ रहा था ना। अब हमें ये नहीं देखना कि आगे क्या चल रहा है, वो जमा चल रही है या क्या, नहीं, हमने तो यहाँ ते को तुम ही लिखना है ना, हमने कुछ भी और हमने नहीं लिखना, पढ़ना भी कुछ नहीं है, तुम ही पढ़ना है। जहां पे ते आ रहा है, तुम के बाद आपने सोचना ईमान लाते हो, खाना खाते हो, सोते हो, जागते हो, वो बात की बात, बस यहाँ पे आपने तुम, यू बिलीव, ठीक है। अब इंग्लिश में अगर हम देखें तो तुम को यू कहेंगे, ठीक है ना, और आई, अलिफ को आई कहेंगे, ठीक है। अब नून को क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं इंग्लिश में। अब क्या कह रहा है ये, नुफर्रिकु, अब ये नून लग गया, हम नून का ये था हम फर्क करते हैं, तो हम हो गया वही। तो इतनी में नून जो था ये हम आ रहा था और कह रहे थे कि हम फर्क करते हैं, वी मेक डिस्टिंक्शन। अब हम आगे आते हैं, ये ले, या आ गया,
اب پھر یا اس کے ساتھ جڑا ہوگا، یہ میں نے صرف آپ لوگوں کو علیحدہ کر کے کہ آپ